वेलकम बैक। हमने क्लास 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इस चैप्टर का ई बिजनेस का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने ई बिजनेस का मीनिंग, स्कोप ऑफ ई बिजनेस एंड 6 डायरेक्शंस ऑफ ई बिजनेस, ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में पिछले वीडियो में कवर अप कर लिए हैं। इस वीडियो में हम बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। सो लेट्स बिगिन। द मेन एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज पीपल गेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू कैश ऑन डिलीवरी और प्री पेमेंट। सो ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है, इसका मेन एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है? लोगों को अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करना है थ्रू इंटरनेट, उनको अगर कोई सामान खरीदना है तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ही इंटरनेट का यूज़ करके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें जाननी है वो ले सकते हैं। ऑलराइट, और अगर कोई भी प्रोडक्ट उनको परचेज करना है, जिसका ऑर्डर उनको करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटरनेट, ऑलराइट, दैट इज़ ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं थ्रू कैश ऑन डिलीवरी। दैट इज़ प्रोडक्ट परचेज कर लिया, जब सामान आएगा तब वो पैसे देंगे डोर स्टेप पे, और प्री पेमेंट पहले से ही क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से ये बिजनेस में क्या कर सकते हैं, लोग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। In this way, seller and buyer both get advantage of internet platform. इस तरीके से दोनों पार्टीज जो होती हैं, दैट इज सेलर एंड बायर, दोनों के पास क्या होता है, एडवांटेजेस होता है इंटरनेट प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए। ऑलराइट, ट्रेडिशनली ट्रेडिंग बाय द बायर एंड सेलर इज डन थ्रू 3 चैनल्स लाइक फेस टू फेस, मेल एंड फोन्स। तो ट्रेडिशनली दैट इज पहले के ज़माने में जो ट्रेड होता था, बाइंग एंड सेलिंग होती थी, वो किस तरीके से होती थी, थ्रू 3 चैनल्स लाइक फेस टू फेस। अगर कुछ सामान खरीदना है, बेचना है, तो बायर और सेलर को एक जगह पे मिलना होता था। वो लोग फेस टू फेस जब एक दूसरे से मिलते थे तो ही क्या हो सकता था, सामान बेच खरीद सकते थे, ट्रांजेक्शन्स हो सकती थी। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज मेल। थ्रू मेल भी वो क्या कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते थे, या तो फिर टेलीफोन के ऊपर ऑर्डर देके बाइंग एंड सेलिंग कर सकते थे। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है ट्रेडिंग करने का। द इंटरनेट हैज़ बिकेम द फोर्थ चैनल फॉर ट्रेड। बट इंटरनेट जब से आया है तो इंटरनेट जो है वो फोर्थ चैनल बन गया है ट्रेड का। इंटरनेट ट्रेड इज बूमिंग एंड अलाउइंग बिजनेस टू सेल मोर एट द लोअर कॉस्ट। और इंटरनेट ट्रेड जब से स्टार्ट हुआ है ये बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट ट्रेड जो है वो कभी कम नहीं हुआ है। ऑलराइट, बिकॉज जब से इंटरनेट ट्रेड स्टार्ट हुआ है वो बूम होते जा रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ होते ही जा रही है। और ये बिजनेस को अलाउ करता है, जितने भी बिजनेस फर्म्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंटरनेट का यूज़ करके आज क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये हर बिजनेस फर्म को अलाउ करता है कि वो अपने प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके, एंड दैट टू एट अ लोअर कॉस्ट। Thus, internet offers a great opportunity over traditional channel as it has some advantages or strength. इस तरीके से इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है बहुत सारे बिजनेस फर्म्स को, एंड ऑब्वियसली थ्रू दी बायर्स। दोनों पार्टीज़ को क्या कर रहा है, इंटरनेट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस दे रहा है, और इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं और स्ट्रेंथ भी हैं। ऑलराइट, अगर हम ट्रेडिशनल चैनल को देखें, मतलब पहले के ज़माने में जैसे ट्रेड होता था, उससे अगर हम इंटरनेट के वेज को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ एडवांटेजेस हैं इंटरनेट का ई बिजनेस का यूज़ करने के। लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस और स्ट्रेंथ ऑफ ई बिजनेस। वेरी फर्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। अगर हमें ई बिजनेस करना है तो उसका फॉर्मेशन करना काफ़ी ईजी है। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट, वेर एज टू फॉर्म ई बिजनेस इज रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट। तो अगर हम देखें तो अगर ट्रेडिशनली बिजनेस हमें करना होता था, पहले के ज़माने में बिजनेस कैसे करते थे, उसका फॉर्मेशन जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज उसके लिए पहले ज़मीन देखनी पड़ती थी, दुकान शॉप जो है वो देखना पड़ता था, बिजनेस को सेटअप करने के लिए हर एक चीज़ जो है वो लेके आनी पड़ती थी, इकट्ठा करनी पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते थे, इन्वेस्टमेंट लगता था, और एक पेपर वर्क होता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रोसेस है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। ऑलराइट, बट अगर वहीं हम ई बिज़नेस देखें तो ई बिज़नेस जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ईजी है। कोई बहुत बड़ी ज़मीन, कोई बहुत बड़ा जगह जो है वो नहीं सेटअप करना पड़ता है, लेना पड़ता है। ऑलराइट, छोटी सी जगह होगी, घर पर बैठ के भी हम क्या कर सकते हैं, ई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना। फॉर्मेशन ऑफ ई बिज़नेस जो है वो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम लगता है, पैसे काफ़ी कम लगते हैं ई बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, एज इज स्टोर्स डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस and can be managed with less manpower. So if trade does not have much of the investment but have contacts, he can do fabulous business.
सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी काफ़ी कम है, दैट इज़ पैसे की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है अगर हमें ई बिज़नेस करना है तो। दैट इज़ अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में ई बिज़नेस को कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसे ज़्यादा लगते थे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती थी, बट ई बिज़नेस अगर हमें करना है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पैसे कम लगेंगे। ऑलराइट, बिकॉज ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। ऑलराइट, दैट इज़ ज़मीन अलग से लेनी पड़ती थी अगर हमें बिजनेस करना है तो, स्टोर ओपन करना पड़ता था, एक छोटा सा अगर शॉप भी ओपन करना है तो उसके लिए भी ज़मीन लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, स्टोर ओपन करना पड़ेगा, दुकान ओपन करनी पड़ेगी, फिर उसको संभालने के लिए उसमें मैन पावर लगाना पड़ेगा, लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ऑलराइट, बट वहीं अगर हम ई बिज़नेस देखें, ऑनलाइन बिजनेस अगर हमें करना है तो बहुत ज़्यादा पैसों की नीड नहीं होगी, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए होगा, अलग से कोई शॉप, अलग से कोई ज़मीन दुकान ओपन नहीं करनी पड़ेगी हमें। ऑलराइट, सो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है ए बिज़नेस में। जस्ट मेन चीज़ क्या है कि कॉन्टैक्ट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, नेटवर्क हमारा काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ऑलराइट, दैट इज़ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, होलसेलर्स जो हैं, उनके साथ में हमारा नेटवर्क जो है, कॉन्टैक्ट काफ़ी स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस जो है वो एकदम अच्छा एंड फैबुलस और स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं विथ लो इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस भी काफ़ी ईजी है, ए बिजनेस करना है तो काफ़ी कन्वीनियंट है। लेट्स सी, इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 to 365 डेज अ ईयर। दैट इज़ इंटरनेट के ज़रिए हम बिजनेस अगर हमें करना है, बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो हम दिन के 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 डेज क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जब भी हमें समय मिले, जब भी हमें टाइम मिले, हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। दैट इज़ 24/7 to 365 डेज। ऑलराइट, पूरे साल में जब चाहे तब हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल। सो बिजनेस क्या है, ई बिजनेस में बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम, मतलब बिजनेस हमेशा चलता रहेगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल है। बिकॉज जब हमें टाइम मिलेगा तब हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम ये बिजनेस कर सकते हैं 24/7। दैट इज दिन के 24 घंटे में जब समय मिले, हफ्ते के 7 दिन में जब टाइम मिले, पूरे साल भर 365 डेज बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। Yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime. So obviously क्या बोला है, yes, e-business क्या है, ये सच में एक अच्छा बिजनेस है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसके वजह से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इंटरनेट का कनेक्टिविटी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं कभी भी। और इसके काफ़ी अच्छे एडवांटेज क्या हैं कि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, हम पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं पर भी रहें, इंटरनेट जहाँ होगा हम उसके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, जहाँ पर भी हम रहेंगे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं, जब हमें टाइम मिलेगा दिन में तभी भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। नेक्स्ट इज स्पीड। इसका स्पीड भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। दिस बेनिफिट्स बिकम ऑल दी मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इन्फॉर्मेशन। और ये जो स्पीड का बेनिफिट है ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई सामान हमें ख़रीदना होता है तो हम क्या करते हैं, 10 दुकानों में जाते हैं, उसका प्राइस निकालते हैं, उसकी क्वालिटी निकालते हैं, कहाँ पे सबसे बेस्ट हमें ऑफर मिल रहा है। ऑलराइट, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट वहीं अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन, ऑलराइट, तो क्या करते हैं, 10 वेबसाइट्स पे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन क्या फिंगर टिप पे अवेलेबल है, हमने क्लिक किया, हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। सो स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी। ऑलराइट, जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है, इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत मिलती है। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट अ क्लिक ऑफ माउस। बहुत सारा जो चीज़ें हैं बाइंग एंड सेलिंग के अंदर, उसमें सबसे मेन चीज़ क्या इन्वॉल्व होती है, वो होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो बहुत जल्दी मिलती है ऑनलाइन तरीके में। ऑलराइट, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस करना है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है वो काफ़ी ईजी है एंड काफ़ी स्पीड में है। इंटरनेट जो है वो हमें अलाउ करता है कि हमने एक क्लिक किया माउस पे एंड सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट रिलेटेड आ जाती है। ऑलराइट, तो स्पीड काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एक्सेस। तो सो ई बिज़नेस का एक एडवांटेज क्या है कि इसका हमें ग्लोबल एक्सेस मिलता है। दैट इज़ इंटरनेट का यूज़ हम करके वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। सो ये क्या ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड करता है ई बिज़नेस हमें। इंटरनेट इज़ ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। इंटरनेट जो है वो क्या है, ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज है। यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई रुकावट नहीं है, हम किसी भी कंट्री के साथ में बिजनेस कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। अगर हम देखें तो एक तरीके से सेलर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, बिकॉज सेलर को ये अलाउ करता है कि वो वर्ल्ड में क्या कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट के तौर पे यूज़ कर सकता है। अगर वेबसाइट पे उसने अपना कोई सामान डाला तो हर पूरे के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, जिसको भी सामान खरीदना हो वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो सेलर के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो गया। ऑलराइट, on the other hand it offers a freedom to the buyer to choose a product from almost any part of the world। और दूसरे साइड अगर हम देखें तो बायर के लिए भी उतना ही फ्रीडम है। और जो बायर है वो क्या कर सकता है, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से जो भी प्रोडक्ट उसको पसंद है वो क्या कर सकता है, उसको चूज़ करके बाय कर सकता है। सो यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर। सो यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, बायर एंड सेलर एक साथ में आमने सामने बैठ के बात करें, इंटरेक्शन करें, ये ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन बिजनेस में। सो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ग्लोबल एक्सेस का। वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ में आप क्या कर सकते हो, फ्रीली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। सो ई बिजनेस के वजह से ई बिजनेस ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि यहाँ पे पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। Use of internet has considerably reduced the dependence on paper. Thus, recording and referencing of information has become easy. So, because of internet, जब से इंटरनेट का यूज़ स्टार्ट हुआ है, पेपर वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। हर चीज़ आज हम कंप्यूटर्स पे करते हैं। ऑलराइट, हर चीज़ आज नेट पे स्टोर करके रखते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, तो पेपर वर्क काफ़ी कम हो गया है। सो इंटरनेट का यूज़ जब से आया है तब से पेपर वर्क काफ़ी रिड्यूस हो गया है। लोग पेपर के ऊपर डिपेंड काफ़ी कम रहने लगे हैं। जो भी चीज़, जो भी रिकॉर्ड्स उनको रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करके रखना है, तो वो सारी चीज़ें आज ऑनलाइन की जाती है। पेपर के ऊपर काफ़ी कम हो गई हैं चीज़ें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। तो ई बिजनेस में गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ऑलराइट, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ई बिजनेस। दिस सपोर्ट एंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। सो गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, बिजनेस फर्म्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्हें बहुत सारी फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड की, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की कि वो ई बिज़नेस को और ज़्यादा आगे कर सके, ई बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो कर सके। ऑलराइट, हम देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिजनेस फर्म्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा कुछ ना कुछ नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है, कुछ ना कुछ नए नए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको, सो दैट वो अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा लेकर आ सकें। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली उनका बिजनेस ग्रो होगा। ऑलराइट, सो इससे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ईजी पेमेंट। पेमेंट करने के लिए भी काफ़ी ईजी होता है ई बिजनेस में। द पेमेंट इज़ ईजी। द पेमेंट इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा एंड इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक। सो यहाँ पे ई बिजनेस में पेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। दैट इज़ जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कोई सामान खरीदना है हमें, तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राउंड द क्लॉक हम पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, जब भी आपको टाइम मिले, रात में भी अगर आपको टाइम मिलता है, आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसका यूज़ करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ऐसे देखना कि टाइम नहीं है कोई कि इतने से इतने टाइम में ही हम पेमेंट कर सकते हैं, नहीं। 24 आवर्स आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप कभी भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो एंड जब चाहे तब पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो ऑब्वियसली कॉइन के दो साइड्स होते हैं, जहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, वहाँ कहीं कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सो ई बिजनेस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लेट्स सी। A business does not have a business does have certain disadvantages when compared to the traditional ways of doing business. So e-business के भी कुछ disadvantages हैं, कुछ drawbacks हैं जब हम compare करते हैं इसे ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब पहले के ज़माने का जो बाइंग एंड सेलिंग जो ट्रेड होता है उसके साथ में अगर हम ई बिजनेस को कंपेयर करें तो कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पर मिलेंगे। सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस आर एस फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल टच। यहाँ पर्सनल टच का जो है कमी होता है ई बिजनेस में। लेट्स सी। ई बिजनेस लैक्स दी पर्सनल टच। ई बिजनेस में पर्सनल टच की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। अगर हम वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में कंपेयर करें तो यहाँ पे हम पर्सनल टच कर सकते हैं, कोई भी सामान को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट ई बिजनेस में हम सिर्फ पिक्चर देख सकते हैं, उसके रिव्यू पढ़ सकते हैं, ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, बट पर्सनली उसको टच नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये एक ड्रॉबैक है।
one cannot touch or feel the product, so it is difficult for the customer to check the quality of the product. कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर जिसको सामान खरीदना है वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकता, उसको फील नहीं कर सकता, सो इसके वजह से उसको नहीं पता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ऑलराइट, किस तरीके का प्रोडक्ट है, तो वो नहीं कर सकते। एक पर्सनल टच जो होता है वो ई बिज़नेस में मिसिंग होता है, सो ये एक कमी है, ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज डिलीवरी टाइम। तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाय इट, सो डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में देखें, अगर हम कोई सामान ऑनलाइन परचेस करते हैं तो टाइम लगता है आने में, कम से कम 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर चला जाता है, ऑलराइट। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, दुकान पर गए सामान, जैसे अपने पैसे दिए आपको तुरंत हाथ में सामान मिल गया। तो ये क्या, ये ड्रॉबैक है ई बिज़नेस का। वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में ये क्या एडवांटेजेस हैं, बट दैट डजंट हैपन इन ऑनलाइन बिजनेस। बट ऑनलाइन बिजनेस में यही चीज़ नहीं होती है, राइट। आपने सामान खरीदा तो आपके घर तक आने में उसको कम से कम कुछ टाइम लगता है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसे नहीं होता। ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे आपने पैसे दिए आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में मिल जाता है। दिस टाइम लैग ऑफन डिस्करेजेस कस्टमर। तो ये जो टाइम लगता है ना, पैसे पे करके फिर आपको सामान आने तक जो टाइम मिलता है, 4-5 दिन हफ्ते भर जो लगते हैं, तो इससे कस्टमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज होने लगते हैं कि ऑनलाइन परचेस करें कि नहीं करें, ऑलराइट। मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशन में फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज नहीं करते, राइट। तो ये डिस्करेज करता है कस्टमर्स को। डिलीवरी टाइम एग्जांपल ऑन अमेजॉन नाउ अश्योर्स 1 day डिलीवरी। दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट बट डज नॉट सॉल्व द इशू कम्प्लीटली। सो अमेजॉन ने अभी तो 1 day डिलीवरी का क्या दिया, अश्योरेंस दिया है कि आपने सामान परचेज किया 1 दिन में आपके घर में डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट, बट ये क्या है, पूरी तरीके से इशू, ये जो प्रॉब्लम है डिलीवरी टाइम का, ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। इम्प्रूव तो हुआ है बट कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, ऑलराइट। सो ये भी एक ड्रॉबैक है डिलीवरी टाइम। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू। मोस्टली सिक्योरिटी इशू होता है यहाँ पे, कुछ हैक कर लेंगे, ऑलराइट। फाइनेंशियल डेटा, ऑनलाइन लोग पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हैकिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी इशू की वजह से भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना पसंद नहीं करते। लेट्स सी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। ऑल्सो इट इज़ ईजियर फॉर हैकर्स टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल्स। सो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन स्कैम करते हैं, ऑलराइट। तो इसके वजह से मोस्टली जो फाइनेंशियल डिटेल्स होते हैं, जब हम सेंड ऑनलाइन क्या करते हैं, डालते हैं डिटेल्स, तो हैकर्स वो सारे फाइनेंशियल डिटेल्स को क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। सो इट हैज़ फिर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इश्यूज़। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आते हैं। लोगों के अंदर क्या होता है, एक डाउट आ जाता है, उनके मन में डर हो जाता है कि हम अगर ऑनलाइन पे करेंगे, हमारे डिटेल्स हैकर्स तक पहुंच गए तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा। सो ये भी एक रीज़न है, एक ड्रॉबैक है कि लोग ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस प्रेफर नहीं करते, ऑलराइट। दिस ऑल्सो कॉज डिस्टर्बेंस अमंग पोटेंशियल कंज्यूमर। सो जो कस्टमर परचेज करना भी चाहते हैं तो उनके मन में क्या होता है, डिस्टर्बेंस चलते रहता है, डाउट होता है कि लें कि नहीं लें ऑनलाइन। सो ये भी क्या है, एक ड्रॉबैक है, सिक्योरिटी इशू। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस होता है, ये भी एक ड्रॉबैक है। समटाइम्स द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इज द बिजनेस, बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे होता है, ऑनलाइन ट्रांसफरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑलराइट। इसके लिए गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती, देखती रहती है कि किस तरीके से काम हो रहा है बिजनेस का। तो गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग है, गवर्नमेंट का ये जो चेक होता है, ये बिजनेस फर्म्स को क्या करता है, इंटरफेयर लगता है, रुकावट लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ड्रॉबैक आ रहा है। नेक्स्ट इज हाई रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। दोनों पार्टीज जो बायर्स एंड सेलर है उनके बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ऑलराइट। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है मतलब रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। लोगों को यही नहीं पता कि सेलर कौन है एंड बायर कौन है, तो इसके अंदर फ्रॉड होने के चांसेस हैं। इन केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक लीगल एक्शंस। तो यहाँ पे फ्रॉड अगर होगा तो लीगल एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि सामने वाला है कौन जिससे आपने सामान खरीदा है, परचेज किया है। जब आपको सेलर नहीं पता तो आप लीगल एक्शंस किसके अगेंस्ट लोगे। सो रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशंस ऑफ ए बिजनेस, ऑलराइट। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ऑलराइट। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने ई बिजनेस के एडवांटेजेस एंड दैट इज बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हमने कवर अप किया। आई होप आपको दोनों टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का टॉपिक हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।